Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया फ्रॉम योर बुक विच इज एक्सरसाइज 23. सो एक्सरसाइज 23 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड कैसे दिखता है? क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशन फिगर है, तो हम ऐसे क्यूबॉइड ड्रॉ कर सकते हैं. तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है. ओके, दैट इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, breadth equal to 8 centimeter, height equal to 5 centimeter. Okay, now you have to find out the volume. अब वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. So 12 into 8 into 5 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में रहता है. सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 8 into 5 एंड दैट इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, 480 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द फर्स्ट आंसर. सेकेंड, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया. ओके, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 2 इंटू एल बी का मतलब एल इंटू बी, सो 12 इंटू 8. बी एच मतलब 8 इंटू 5 और लास्ट में एल एच मतलब 12 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करना होगा. 12 इंटू 8 96, 8 5 जा 40, 12 इंटू 5 60. अब यहाँ पर आपको तीनों को ऐड करना है, तो 96 प्लस 100 196. अब इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो द आंसर इज 392 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1 2 is similar, so I hope you can do this one. Now next one, question number 2, numerical 2, not Roman 2. Numerical 2, the volume of a cuboid. अच्छा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 14580 सेंटीमीटर क्यूब. If its length equal to 36 centimeter, breadth equal to 27 centimeter, find the height of the cube. तो पहले आपको यहाँ पर हाइट निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, L इंटू बी इंटू एच, दैट वन इक्वल टू वॉल्यूम. सो L 36, ब्रेथ 27 और हाइट मुझे मालूम नहीं है, और वॉल्यूम 14580. तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हम हाइट का वैल्यू इजीली निकल सकता है. तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 14580 बाई 36. डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 405. फिर इसको डिवाइड करेंगे 27 से एंड दैट इज इक्वल टू 15. सो योर फर्स्ट आंसर, हाइट इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. सेकेंड, सेम क्वेश्चन, सेकेंड सम, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड. अच्छा, तो डायगोनल का जो एक फॉर्मूला होता है, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे रूट ओवर लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर. अच्छा, लेंथ स्क्वायर का मतलब हो गया आपको यहाँ पर 36 स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर मतलब 27 स्क्वायर और हाइट स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर.
तो पहले आपको हर एक नंबर को यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, फिर उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, सो 27 का स्क्वायर 729 होता है और 15 का स्क्वायर 225। अब तीनों नंबर को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ओके, सो 1296 added with 729 plus 225, 2250। ओके, 2250 सेंटीमीटर। अब 2250 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15√10। ओके, 15√10 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसीलिए आंसर 15√10 आएगा, जो आपके बुक का जो आंसर है उससे आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको ऐसे ही रखना है 15√10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। The volume of the cuboid is 3584. Okay, volume equal to 3584 centimeter cube. Its base is a square and height is 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक क्यूबॉइड आपके पास दिया हुआ है जिसका बेस एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा। अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर आपके पास मिल गया तो ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, आपको ये बात समझना चाहिए। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, इसका मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ में कोई एक निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे क्यूबॉइड दिया हुआ है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पर सेम लिखेंगे आप। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को हम लेंथ और लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ फॉर द स्क्वायर। सो एल इंटू एल, और आप चाहे तो यहाँ पर बी इंटू बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सो यहाँ से मुझे मिल गया लेंथ स्क्वायर, और 3584 इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 256। इसका मतलब यहाँ पर आपको 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, so square root of 256, that one equal to 16 centimeter. So that is your first answer, the side of the square base. Now surface area of the cuboid. Okay, अब यहाँ पर आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला आपके पास है 2 इंटू एल बी। अब यहाँ पर बी तो नहीं होगा तो एल इंटू एल लिखेंगे, फिर बी एच, एल इंटू एच, और उसके बाद लास्ट में भी एल एच होता है। ओके, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ बोथ आर इक्वल फॉर दिस प्रॉब्लम। सो 16 इंटू 16, यहाँ पर 16 इंटू हाइट कितना दिया था 14, और लास्ट में भी 16 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो 16 का स्क्वायर 256, फिर से 16 इंटू 14 224, और लास्ट में भी एक 224। अब तीनों नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Find the length of the longest rod that can be placed in a room of length 18 meter, breadth 12 meter and height 13.5 meter। अच्छा, देखिए जब यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट रॉड का कैलकुलेशन होता है तो हम ऑलवेज डायगोनल का वैल्यू निकालते हैं। ओके, बिकॉज डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ इन द क्यूबॉइड और इन द क्यूब। तो क्यूब अगर होगा तब भी डायगोनल होगा, और अगर क्यूबॉइड होगा तब भी डायगोनल होगा। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है, डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर और हाइट स्क्वायर। तो लेंथ स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 दैट इज 324। ब्रेथ स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144, और हाइट स्क्वायर 13.5 इंटू 13.5
182.25 मीटर। अब तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो 324, 144, 182.25, द आंसर इज 650.25। अब इसको स्क्वायर रूट करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, हो गया। अब साइड में हम 650.25 इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट का जो डिवीजन प्रोसेस होता है, हम बैक साइड में दो दो नंबर यहाँ पर पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 एक नंबर रह गया। अब मुझे यहाँ पर टेबल करना है। स्क्वायर रूट का जो टेबल होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो 3 3 ज़ा 9 ग्रेटर हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 6 माइनस 4 2, और ऊपर से जो 50 यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन में आपके पास 2 दिया हुआ है, इसको यहाँ पर डबल करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। डबल, ओके, ऑलवेज डबल, मतलब मल्टीप्लाई विथ 2। ऑलवेज आपको इसको डबल करके यहाँ पर लिखना है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब यहाँ पर जो एक गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप में एक नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा, और सेम नंबर आपको 2 के बगल में भी लिखना होगा। ओके, 4 के बगल में जो नंबर आपको लिखना है, सेम नंबर 2 के बगल में भी आपको लिखना है। अब कौन सा नंबर होगा, आपके पास यहाँ पर 250 दिया हुआ है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 के बगल में 4 लिखें, तो 44 इंटू 4 आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा, दैट इज 176। तो 45 इंटू 5 अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज 225। तो मुझे लग रहा है 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको 5 ही लिखना है। सो 45 इंटू 5 इट्स 225। इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, और ऊपर से जो 25 लिखा हुआ था उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर डबल करना होगा। पहले 2 था, अभी आपके पास यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 25 का डबल आपको यहाँ पर लिखना है, एंड दैट इज 50। 25 का डबल, पहले 2 था इसलिए हम डबल करके 4 लिखे, अभी आपके पास 25 है। हर एक स्टेप में जो क्वेश्चन जिसका जितना भी वैल्यू रहेगा उसको आपको डबल करना होगा। अब फिर से हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस आपके पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको नंबर बिठाना है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, तो मुझे आ जाएगा 2525। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आपको मिल गया 255। 255 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 650 एंड 25, 65025। और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो दोनों अलग अलग करके मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 25.5। ओके, मेरा फाइनल आंसर 25.5। सम नंबर 5, 4 कंप्लीट हो गया। सम नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1280। फिर से यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 1280 मीटर क्यूब। द ब्रेथ एंड हाइट आर इन रेशियो 5:4। तो रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ब्रेथ हम लिख सकते हैं 5x, हाइट हम लिख सकते हैं 4x, वेयर x इक्वल टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। x इक्वल टू नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। length equal to 16 meter, it's given. Find the breadth and height. तो सेम फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 1280। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू जो लिखा हुआ है ऊपर में, वही सेम वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। 1280 को 16 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट विल बी 80। ओके, अब 5 से 80 को डिवाइड करेंगे 16, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4। सो यहाँ पर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 2। तो अगर x इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब ब्रेथ इक्वल टू आपको क्या लिखना है, ब्रेथ इक्वल टू 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू एक्स था, सो 10 मीटर। हाइट इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब 8 मीटर। सो फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड आंसर, टोटल सरफेस एरिया। सेम फॉर्मूला मैं ऑलरेडी
पिछले साम में लिख चुका हूँ 2 इंटू एल बी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे एल बी 16 इंटू 10, फिर बी एच 10 इंटू 8 और फिर एल एच 16 इंटू 8। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब 160 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया और यहाँ पर 16 इंटू 8 इट्स 128। इसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। So 368 multiply with 2 and your final answer 736 meter square. Okay, 736 meter square. तो चलिए 5 कंप्लीट हो गया, सम नंबर 6. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Sum number 6, the surface area. Surface area का मतलब total surface area 552 centimeter square. Length equal to 12, not 16, 12 centimeter. Breadth equal to 9 centimeter. Find its height. तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू 552. ओके, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो पहले हम यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 552 बाई 2 इट विल बी 276. अब लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट मेरे पास नहीं है तो हम उसको 9h और यहाँ पर 12h ऐसे ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर 12 इंटू 9 108 और यहाँ पर 9h प्लस 12h इसको ऐड करेंगे 21h। तो इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन। 21h का वैल्यू 276 और माइनस 108, क्योंकि 108 को हम लेफ्ट से राइट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 168 आपको मिल गया। अब 21 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड, so it will be 8. Okay, so h equal to 8, that is your first answer. अब मुझे यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तीनों ही वैल्यू आपके पास है। 12 इंटू 9 इंटू 8, 864 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, सम नंबर 7, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 5.6 मीटर और हाइट 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। अब एल प्लस बी मतलब 9 प्लस 5.6 इंटू हाइट 3.5। सो यहाँ पर 2 इंटू, अब 9 प्लस 5.6 इट्स 14.6 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर 102.2 मीटर स्क्वायर। 102.2 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। अच्छा, इफ द साइज ऑफ ईच टाइल। तो चलिए पहले आप ईच टाइल का वॉल्यूम, सॉरी एरिया, सो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ईच टाइल 90 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी होगा। और एरिया ऑफ फ्लोर आपको यहाँ पर निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बट यहाँ पर देखिए लेंथ जो आपके पास दिया हुआ है 9 मीटर और ब्रेथ 5.6 मीटर और यहाँ पर टाइल जो दिया हुआ है सेंटीमीटर।
तो मुझे क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 9 मीटर, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, और 5.6 मीटर, सो 560 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया ऑफ फ्लोर 900 इंटू 560। 9 मीटर को मैंने 900 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और 5.6 मीटर को 560 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स, जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स और नंबर ऑफ समथिंग निकालना है तो आपको सिर्फ डिवाइड ही करना है। सो पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का एरिया। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 10, यहाँ पर भी 0 0 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 5 2s are 10, so 56 into 2, your answer is 112. That means number of tiles equal to 112. Okay, sum number 7 complete. Now next one, sum number 8. A room 8 meter long, so 8 meter long, 5 meter broad, that means breadth, and height equal to 4 meter. Height equal to 4 meter. Has two door 1.5 meter by 1 meter. अच्छा, so यहाँ पर door area 1.5 इंटू 1, अब इसके साथ हम एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो डोर आपके पास है। ओके, डोर विंडो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 1.5 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई विथ 2 बिकॉज आपके पास दो डोर था। ओके, सो 2 डोर्स एरिया, तो इसको हम लिखेंगे 3 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट 3 windows, so area of 3 windows, so 3 windows area यहाँ पर 1.2 मीटर, उसके बाद 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को भी आपको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी 0.8 मल्टीप्लाई विथ 3 बिकॉज आपके पास 3 विंडो है, तो 0.8 इंटू 3 इंटू 1.2, 2.88 मीटर स्क्वायर। Now find out area of 4 walls excluding door and window. तो यहाँ पर हम लिखेंगे area of 4 walls excluding doors and windows. तो पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा एरिया ऑफ 4 walls which is 2 into length plus breadth into height. I repeat, 2 into length प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ हाइट तीनों वैल्यू आपके पास है, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डोर और विंडो का जो कंबाइंड एरिया होता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 इंटू 2 और इंटू 13, सो 104 माइनस 5.88। ओके, 104 minus 5.88, and the final answer is 98.12 meter square. Okay, 98.12 meter square. Now next part 8.2. Okay, now this is the last sum for this video. Okay, so guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. The cost of distempering from inside at the rate of ₹2 per meter square. तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको यहाँ पर मिला है एक्सक्लूडिंग डोर एंड विंडोज, उसको ही आपको इस रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 इंटू 98.12 टोटल कॉस्टिंग। सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹196.24। ओके, ₹196.24 is the final answer.